आपने हमेशा नोटिस किया होगा मंदिर में जहाँ शिवलिंग होता है सामने जो नंदी महाराज की जो मूर्ति होती है वो शिव जी के सामने मतलब उनका मुख शिवलिंग के सामने होता है। परंतु एक शिवलिंग है, एक मंदिर ऐसा है जहाँ वो शिवलिंग का मुख शिवलिंग की ओर ना होते हुए उसके ऑपोजिट साइड है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और हल्की फुल्की कुछ ज्ञान की बातों के साथ। दोस्तों, आज मैं श्लोकों के उच्चारण से पहले एक छोटी सी ज्ञान की बात बता देता हूँ जो तो आज के समय में विद्यमान है, आप जाकर देख भी सकते हो। आपने हमेशा नोटिस किया होगा मंदिर में जहाँ शिवलिंग होता है सामने जो नंदी महाराज की जो मूर्ति होती है वो शिव जी के सामने मतलब उनका मुख शिवलिंग के सामने होता है। परंतु एक शिवलिंग है, एक मंदिर ऐसा है जहाँ वो शिवलिंग का मुख शिवलिंग की ओर ना होते हुए उसके ऑपोजिट साइड है। इसका कोई ऐसा कारण नहीं है क्यों है, वो तो आजकल के जो कलयुग के कुछ लोग हैं उन्होंने उस चीज़ को बिगाड़ दिया है। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है हमारा, और असली मंदिर वो है भी नहीं। असली मंदिर तो की जगह तो औरंगजेब ने, एक धूर्त मुगल शासक था, उसने उस मंदिर को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, उसकी जगह अपने समुदाय की कोई बिल्डिंग बनाई। ठीक है, तो उसने वो तो तोड़ दिया और इस वजह से जब वहाँ मंदिर था तो शिवलिंग का के साइड शिवलिंग की ओर नंदी का मुख था, परंतु ऑपोजिट इसलिए क्योंकि वहाँ से मंदिर तोड़ दिया गया और किसी और बिल्डिंग का निर्माण हो गया। मंदिर अब सामने दूसरी साइड बनाया गया है। जो आजकल हम काशी विश्वनाथ का मंदिर कहते हैं वो असली नहीं है, वो तो बाद में स्थापित किया गया, इसलिए वहाँ पर शिवलिंग के ऑपोजिट साइड मुख करके नंदी बैल बैठे हुए हैं, नहीं तो शिवलिंग के मुख की साइड ही मुख करके बैठे होते हैं। तो यहाँ से ये बात प्रूव होती है क्योंकि पूरे दुनिया में कहीं भी ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ नंदी का बैल ऑपोजिट साइड हो, केवल वहाँ इसलिए है क्योंकि औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, उसकी जगह किसी और बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। तो पता होनी चाहिए। मेरे से लोगों ने पूछी थी कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। ये भगवान की तरफ से कोई ऐसा या हमारी बुक्स में लिखा हुआ कोई इसका आंसर नहीं है, ये तो आज के ज़माने में कलयुग में लोगों ने, धूर्त लोगों ने ऐसी चीज़ की हुई है, तो इसका उत्तर यही है। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 29 की ओर। यथा प्रदीप्तम ज्वलम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास्त वापी वक्त्राणी समृद्ध वेगा। अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे पतंगा मोहवश मतलब जैसे मोह नहीं होता, नष्ट होने के लिए ज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तात्पर्य बड़ा सिंपल है भाई, जब कोई भी मोमबत्ती होती है, कोई भी अगर आपने जलाई होगी दीपक या मोमबत्ती, उसके आसपास पतंगे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो उसमें जाकर भस्म हो जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा, परंतु एक बिना मोह के कारण वो उसमें घुस जाते हैं और वो उनका नाश हो जाता है। इसी तरह जितने भी मनुष्य आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं उन सबको पता है कि उनका नाश होना है, परंतु वो फुल वेग से, फुल स्पीड से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 30 की ओर। लेली यसे ग्रसमानय समंत लोकान समग्रावदनय ज्वलद लद्भी तेजोभिरा पूर्य जगत समग्रम भासस्त्र वोग्रा प्रत्यक पंक्ति विष्णु। इसका भावार्थ है कि आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। अब तात्पर्य है कि मुख बड़ा है, दांत बड़े बड़े हैं, आग निकल रही है मुंह से, और कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आपके मुख में जितने भी लोग मैं देख रहा हूँ आप सबको चाट रहे हैं अपनी जीभ से। तो इसलिए हे विष्णु, आपका ये जो उग्र प्रकाश है वो संपूर्ण जगत को अपने तप से तपा रहा है, अपने तेज के तप से चमका रहा है, या तो उसी तरह आपके इस उग्र प्रकाश से के जो तेज है उससे पूरा का पूरा जग तप रहा है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 31 की ओर। आँख याही मे को भवानु ग्रह रूपो नमो अस्तु ते देव वर प्रसिद्ध
विज्ञातुमिच्छामि भवन्त मा अज्ञम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। इसका भावार्थ है, अर्जुन कहते हैं कि कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि आप उग्र वाले कौन है, आपका ये उग्र रूप है कौन। हे देवों में देव, हे श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप कृपा करके प्रसन्न हो जाइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आदि पुरुष, आप तो आदि पुरुष हैं जिसका कोई अंत नहीं है, आदि पुरुष हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, स्पेशली आपके इस वाले उग्र रूप को मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस वाली प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं जानता इस प्रवृत्ति को। क्यों? तो कृपा करके मुझे बतलाइए कि आपका ये उग्र वाला रूप है कौन। तो दोस्तों, आगे के श्लोकों का उच्चारण मैं करूँगा कल, और देखते हैं भगवान क्या क्या अपने विषय में और डिटेल में अर्जुन को बताते हैं, क्योंकि ये वाला रूप जो बोल रहा है ये महाकाल का रूप बोल रहा है कृष्ण जी का। तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे कल के एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और नई कुछ ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।